तो हमारे पास दूसरी क्लासिफिकेशन कोलाइडल स्टेट की क्या है? क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। इसके बेस पे कि डिस्पर्स फेज जो है वो डिस्पर्स मीडियम के साथ किस तरह इंटरेक्ट करता है, हमारे पास दो तरह की कोलाइड क्लासिफिकेशन है। वन इज लायोफिलिक कोलाइड्स, अनदर वन इज लायोफोबिक कोलाइड्स। क्लियर? तो लायोफिलिक कोलाइड्स क्या है? नाम से पता लगता है कि लायो मीन्स लिक्विड एंड फिलिक मीन्स लविंग। क्या है कि लायोफिलिक आर दोज कोलाइड इन विच dispersed phase have strong affinity for dispersion medium। dispersion कि ऐसे नाम से पता लगता है कि लायोफिलिक मीन्स लिक्विड लविंग कोलाइड्स। क्या है ये? These are those colloids in which dispersed phase have strong affinity for dispersion medium। Lyophobic क्या है? Lyo means liquid and phobic means hated। अब ऐसे कोलाइड जिनके अंदर क्या है कि in which the dispersed phase and dispersion medium have low affinity for each other। कि जिनको डिस्पर्स फेज के साथ जिनकी एफिनिटी क्या है? कम है, उनको क्या बोला जाता है? लायोफोबिक कोलाइड्स। जो लायोफिलिक कोलाइड्स हैं दे आर रिवर्सिबल इन नेचर। क्या है ये? बेसिकली रिवर्सिबल इन नेचर है। ऐसा क्यों? क्योंकि इन केस ऑफ लायोफिलिक कोलाइड्स वी कैन सेपरेट disperse phase from dispersion medium, that is why they are reversible in nature। लायोफोबिक क्या है? they are irreversible in nature। ऐसा क्यों है कि irreversible? because they have, once the lyophilic phobic collide are formed, they cannot separated into dispersed phase and dispersion medium, that is why we can call they are irreversible in nature। क्लियर? तो उसके बाद तीसरा क्या है कि जो हमारे पास लायोफिलिक कोलाइड्स हैं, द पार्टिकल cannot be visible by the, इनके पार्टिकल विजिबल नहीं होते हैं, लेकिन लायोफिलिक कोलाइड्स जो हैं उनके पार्टिकल जो है क्या है? पार्टिकल विजिबल ऑन अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। क्लियर? तो ऐसे पार्टिकल जब अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के अंदर ये विजिबल नहीं होते हैं तो लायोफिलिक बोलते हैं, जब अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के अंदर विजिबल हैं तो लायोफोबिक कोलाइड्स बोलते हैं। क्लियर? उसके बाद since they have strong affinity for each other, the viscosity is higher। क्या है ये? इनकी विस्कोसिटी क्या है? हायर विस्कोसिटी of lyophilic collide then lyophobic have low viscosity। क्लियर? उसके बाद बट सरफेस टेंशन का मतलब क्या होता है कि द सरफेस मॉलिक्यूल they tend to imbalance due to the downward pull of other molecule। कि नीचे वाले मॉलिक्यूल की जो सरफेस मॉलिक्यूल के ऊपर टेंशन पड़ती है वो लायोफिलिक कोलाइड्स में क्या होती है? लो सरफेस
क्या है इनके अंदर, सरफेस टेंशन जो है वो कम होती है, इनके अंदर क्या होगी, हायर सरफेस टेंशन। अब एक और चीज कि लायोफिलिक कोलाइड स्ट्रॉन्ग एफिनिटी करते हैं डिस्पर्शन मीडियम के साथ, तो इनकी जो हाइड्रेशन होगी, दे आर हेवली हाइड्रेटेड। क्या होंगे ये, दे आर हेवली हाइड्रेटेड बट दे आर लेस हाइड्रेटेड। क्लियर, यहां तक क्या बोला कि ये लायोफिलिक कोलाइड्स रिवर्सिबल हैं, ये इरिवर्सिबल हैं, इनके पार्टिकल अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से विजिबल नहीं होते हैं, इनके विजिबल होते हैं, इनकी विस्कोसिटी जो है हायर होती है, किससे, लायोफोबिक कोलाइड से, इनकी सरफेस टेंशन जो है वो कम है, और हाइड्रेटेड हेवली हाइड्रेटेड होते हैं कौन, लायोफिलिक देन लायोफोबिक कोलाइड। कॉमन एग्जांपल्स इनके अंदर क्या है, रबर, प्लास्टिक, दे आर लायोफिलिक कोलाइड्स। इसके अंदर क्या है, गोल्ड सोल, सल्फर सोल एटसेट्रा, दे आर लायोफोबिक कोलाइड्स। क्लियर। तो दूसरी जो क्लासिफिकेशन आती है वो आती है क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स बेस्ड अपॉन size of particle, classification based on size of particle। तो पहला जो इसके अंदर, इस क्लासिफिकेशन के अंदर क्या आते हैं, वन इज मल्टीमॉलिक्यूलर कोलाइड्स, दूसरा आता है मैक्रोमॉलिक्यूलर, और तीसरी जो आती है दैट इज कॉल्ड एसोसिएटेड कोलाइड्स। अब मल्टीमॉलिक्यूलर कोलाइड्स क्या है, समझते हैं कि जब हमारे पास एटम या मॉलिक्यूल, छोटे छोटे एटम या मॉलिक्यूल जब डिसॉल्व करेंगे हम डिस्पर्स मीडियम के अंदर, तो हमारे पास क्या बनेगा, जब उनको डिसॉल्व होने के बाद व्हेन दे एग्रीगेट टू फॉर्म द पार्टिकल ऑफ कोलाइडल रेंज, वी कैन कॉल मल्टीमॉलिक्यूलर कोलाइड्स। क्या है, ऐसे कोलाइड जब हम डिस्पर्स फेज के एटम या मॉलिक्यूल को डिसॉल्व करते हैं डिस्पर्शन मीडियम के अंदर, एग्रीगेट होके पार्टिकल जो है कोलाइडल साइज के पार्टिकल बनते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है, मल्टीमॉलिक्यूलर कोलाइड्स। कॉमन एग्जांपल इनकी क्या है, सल्फर सोल, गोल्ड सोल एटसेट्रा। ये क्या है, दे आर मल्टीमॉलिक्यूलर कोलाइड्स। क्या है, इनके अंदर मॉलिक्यूल जो है कंबाइन होकर एग्रीगेट होकर कोलाइडल रेंज का पार्टिकल बनाते हैं। क्लियर। दूसरे जो मॉलिक्यूल, मैक्रो मॉलिक्यूल का मतलब क्या हो गया कि जब ऐसे कोलाइड जब हम क्या करते हैं कि मॉलिक्यूल को डिसॉल्व करके क्या होगा, when the molecule are dissociated into the particle of the colloidal range, we can call मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलाइड्स। कि ऐसे कोलाइड जब हम क्या करते हैं, इनको डिसॉल्व करते हैं किसके अंदर, डिस्पर्शन मीडियम के अंदर, तो दे डिसोसिएट इनटू, क्या बोलते हैं ये, डिसोसिएटेड इनटू पार्टिकल ऑफ कोलाइडल रेंज, तो उनको बोला जाता है मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलाइड्स। कॉमन एग्जांपल जो है इनकी, दैट इज स्टार्च, सेलुलोज एटसेट्रा। इन मॉलिक्यूल को जब हम डिसॉल्व करते हैं तो मॉलिक्यूल किस रेंज के बनते हैं, कोलाइडल रेंज के बनते हैं, डिसोसिएट होते हैं। तीसरी चीज एसोसिएटेड कोलाइड्स। अब हमने पढ़े इलेक्ट्रोलाइट्स कि ऐसा
ऐसे कोलाइड्स जब हम डिस्पर्स फेज को लो कंसंट्रेशन में डालते हैं, लो when the dispersed phase in low concentration they behave as electrolyte, लेकिन at high concentration high they behave as colloids। क्या बताया कि ऐसे कोलाइड जो लो कंसंट्रेशन में इलेक्ट्रोलाइट का काम करेंगे, हाई कंसंट्रेशन में कोलाइड का काम करते हैं, उनको बोला जाता है एसोसिएटेड कोलाइड्स। अब दे आर, ये जो बनते हैं, दे आर फॉर्मड बाय द एग्रीगेट ऑफ पार्टिकल्स, कि पार्टिकल की एग्रीगेशन से बनते हैं। उन एग्रीगेटेड पार्टिकल को बोलते हैं माइसील्स। क्या बोलते हैं? The aggregated, they are formed by the aggregated particles, and these aggregated particles are called as micelles। जो common examples हैं इसकी, that is soaps and detergents। What are they? All soaps and detergents are colloidal particle। कौन से colloids हैं? They are associated colloids। क्लियर? तो इसके अंदर बनते क्या है? माइसिल्स। वो क्या है? बेसिकली एग्रीगेटेड पार्टिकल्स। तो डेफिनेशन क्या आएगी माइसिल्स की? कि माइसिल्स आर द एसोसिएटेड कोलाइड्स फॉर्म्ड इन द सॉल्यूशन। ऐसी चीज जो एसोसिएटेड कोलाइड जो सॉल्यूशन के अंदर बनता है, उसको क्या बोलते हैं? माइसिल बोलते हैं। कॉमन सोप डिटर्जेंट जिसमें हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है सोडियम स्टीरेट, that is C17H35COONA। This is called sodium stearate। Stearate means 17 carbon atom है इसके अंदर, तो CONA is the chain, functional group chain। तो ये क्या आ गए? क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द साइज ऑफ पार्टिकल्स, मल्टीमॉलिक्यूलर, मैक्रोमॉलिक्यूलर, एसोसिएटेड कोलाइड्स। क्लियर? यहाँ पे क्या था कि पार्टिकल एग्रीगेट होने से कोलाइडल रेंज के पार्टिकल बनते हैं। यहाँ पे क्या था? पार्टिकल डिसोसिएट होके कोलाइडल रेंज के पार्टिकल बनते हैं। यहाँ पे तीसरी इसमें क्या था कि लो कंसंट्रेशन पे इलेक्ट्रोलाइट और जो हाई कंसंट्रेशन पे कोलाइड, उनको बोला जाता है एसोसिएटेड कोलाइड। कॉमन एग्जांपल सोप डिटर्जेंट। बनते क्या है? वो एग्रीगेट पार्टिकल जिनका नाम देते हैं हम माइसिल्स, और माइसिल हम सेपरेटली पढ़ेंगे। थैंक यू।